हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, बोथ साइड से करना चाह रहे हैं, तो वो है। और यहाँ पर एक है, ये हम कोटेशन, ये जो इससे हम जो भी कोटेशन है उसको हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाला स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद आगे इंसर्ट में है, तो ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। और फिर लाइन स्पेसिंग हमारे यहाँ जो ऑफिशियल यूज होती है वो 1.5 है, उससे हम ज़्यादा या कम भी किया जा सकता है। तो सर ये मेरे ख्याल से था, और फिर बुलेट्स वगैरह। हाँ जी, perfectly, thank you. We just reviewed almost the things which just Usama mentioned. Thank you, Usama, for your insight. Okay, let me review. like, okay, document पे आज हम आते हैं. आज almost हम word जो है अपना वो complete कर लेंगे इंशाल्लाह, and then we'll have a small activity of the whole word के ऊपर. आज हमने basically start जो करना है, we will start from the like नेक्स्ट टैब से. आज कल हमने होम किया था, आज हम इंसर्ट और इंसर्ट के आगे लेआउट और इन सारे चीज़ों को जो है स्टेप बाय स्टेप हम वो करते हैं, डिस्कस करते हैं. राइट, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन आई विल बिगिन. Okay, my screen should be visible, right? यस सर। Okay जी, okay जी. So we are starting off a little like को बहुत ज़्यादा वो तो नहीं करता, बिकॉज मीन वाले लोग नमाज वगैरह पढ़ के जो है वो आ जाएंगे. ये रैंडम की कमांड दी, रैंडम हमारे पास आ गया. अब कल वाली चीज़ें सबसे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं. ओके जी, हमने एक हेडिंग दिया, ठीक है. अच्छा, इसमें एक जो कुछ वो हैं प्लीज़, कंट्रोल ए प्रेस किया और ये सारा का सारा जो है वो कॉपी हो गया, सॉरी सिलेक्ट हो गया, कॉपी नहीं हुआ. कंट्रोल सी से आपने सारे का सारा कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, राइट. कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, आपने वो पेस्ट कर दिया. एंड इफ यू वांट टू कट सम कंटेंट, लाइक आप चाहते हैं कि आप इस सारे कंटेंट को कंट्रोल ए करके कट करें यहाँ से और किसी नए डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करें, तो कंट्रोल एक्स करके आपने जहाँ पे नई डॉक्यूमेंट पे जाके वहाँ पे कंट्रोल वी करना है तो पेस्ट कर लेना है. अगर आपको कमांड्स नहीं याद रहती तो नो प्रॉब्लम, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें मैनुअली. आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कट का ऑप्शन आएगा, कॉपी का ऑप्शन आएगा, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा. अब यहाँ पे मैं आपको पहले कॉपी करके एक चीज समझाता हूँ कि पेस्टिंग के ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं. ये हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन है. आप किसी दो डॉक्यूमेंट से अगर कंटेंट उठा रहे हैं, लाइक आप किसी प्रीवियस डॉक्यूमेंट से कंटेंट ले रहे हैं, अब वो आपको तीन ऑप्शन देता है. द फर्स्ट ऑप्शन इज कि मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग. डेस्टिनेशन मीन्स कि जिस जगह पे आप कॉपी को पेस्ट कर रहे हैं ना, उस जो है वो जगह की फॉर्मेटिंग को जो है वो कॉपी कर ले. पहला ऑप्शन होता है कि जी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि जहां से आपने बेसिकली कॉपी किया है, उसको कट किया है, उसकी फॉर्मेटिंग को वो पेस्ट करें वहां पे. एक होता है कि जिस डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर रहे हैं वहां से वो वहां की फॉर्मेटिंग को जो है वो लेके चले. या अदरवाइज होता है कि कीप टेक्स्ट ओनली. इसका हल्का सा अगर मैं आपको अगर अभी डेमो दे सकूं तो लेट मी सी इफ आई डू हैव सम. ये भी सारा का सारा उसी कंटेंट स्पॉट के वो हो आपके पास ना. ओके, अब ये देखें जी, ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स मैंने उठाए, मैंने यहाँ से किया कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करके मैंने, आप पेस्ट स्पेशल से वो वाला ऑप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे, कौन से वाला आपने करना है. पेस्ट स्पेशल की वजह आप यहाँ पे कंट्रोल वी करें. कंट्रोल वी करके आप उसने देखें तो डेस्टिनेशन जो है जहाँ से आपने उठाया है सोर्स, वहाँ की फॉर्मेटिंग की हुई है. आप चाहते हैं कि वहाँ की फॉर्मेटिंग ना हो, जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहाँ की फॉर्मेटिंग हो, डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग हो. तो ये डेस्टिनेशन की फॉर्मेटिंग आ गई है, ठीक है. अब उसने आपके फॉर्मेटिंग के साथ सेम कर दिया है. आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट हो, कोई फॉर्मेटिंग ना हो, तो कीप टेक्स्ट ओनली. अब देखें वो सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई और सिर्फ टेक्स्ट आ गया. वो जो बोल्ड वाला था वो भी वहां से वो जो है एंड हो चुका है. कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो फिर उसने वो जहाँ की फॉर्मेटिंग है, देखें लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, फॉन्ट साइज, ये सारा कुछ उसने जो है वो सोर्स से, जहाँ से आपने कॉपी किया है वहां से बेसिकली उठाया.
लेकिन हम सिर्फ कंटेंट करते हैं टेक्स्ट वाला, ठीक है जी, कि हमने सिंपल टेक्स्ट कॉपी करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। इसमें यह है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप बेसिकली करना क्या है। अब हम राइट अलाइन सॉरी जस्टिफाई करेंगे बोथ साइड से, राइट अलाइन नहीं करेंगे, और अपने हेडिंग्स को हम बोल्ड करते जाएंगे। ठीक है जी, जस्ट फॉर एन आइडिया। ओके, अब हमने फॉन्ट कंटेंट का रखा 12। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आप सब जो हेडिंग्स हैं उनको इकट्ठा क्लिक करके जो है वो करें, तो आप कमांड ये देखिए, अब मल्टीपल सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ये आपने मल्टीपल शिफ्ट किया और यहाँ से आपने 14 उसका फॉन्ट दे दिया, तो सबका फॉन्ट जो है वो 14 हो गया। अब आप चाहते हैं कि अब सबका फॉन्ट चेंज करके आप टाइम्स न्यू रोमन में करें, हमने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, ठीक है जी। एंड देन चलिए, बाकी तो हमने तकरीबन किया है। बुलेट्स थोड़े बहुत कर लेते हैं, इधर बुलेट्स डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये देखें जी, ठीक है जी, अ लिटिल बिट ये बुलेट्स आ गए, तो थोड़ा सा हमारी जो शेप है, अब आप कंटेंट की जो शेप देखें, आपका जो वो है ना डॉक्यूमेंट है, वो जरा फिजिकली अपीलिंग लगता है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक देखने वाले को भी आपका डॉक्यूमेंट पसंद आएगा। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नॉर्मली हमने देखा है, यहाँ से एक चीज़ मैंने कल छोड़ी थी, वो मैं आज आपको करवाता हूँ, कि हमने देखा है कि हेडिंग्स के एंड पे या किसी चैप्टर के या पेज के एंड पे आप हम एक मार्जिन लगाते हैं कि हमारा वो वाली चीज़ खत्म हो गई है, तो आपने यहाँ पे कर्सर लाना है, और कर्सर लाने के बाद ये हमारे पास मार्जिन का होता है, तो आप इसका बॉटम मार्जिन जो है अगर आप लगाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम बॉर्डर है, ये लगाते हैं, तो देखें इस तरह करके हर उसके एंड पे जो है वो एक बॉर्डर आता जाएगा, जहाँ पे लगाना है उसका बॉटम बॉर्डर, ठीक है। इस तरह करके थोड़ी सी सेग्रीगेशन मिल जाती है आपके डॉक्यूमेंट को, और आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा फर्दर सेग्रीगेट हो जाता है, आसानी रहती है समझने में रीडर को कि कहाँ पे कौन सा हेडिंग और कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो। दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट एट टाइम्स इफ यू वांट टू सो यू कैन ऐड। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने कल छोड़ी थी वो मैं आज आपको यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखनी है मल्टीपल उसमें ABC, ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ऑर्डर में कर दूं, लाइक ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं फॉर एग्जांपल। अब वो देखें उसने ऑटोमेटिकली आपकी वो पूरी जो है वो BEF एक स्ट्रेट उस कंटेंट को उसके अंदर उसमें डाल दिया, ठीक है जी। आप इसको कहते हैं कि जी डिसेंडिंग में करो, डिसेंडिंग में टेक्स्ट आ रहा है ना, ये देखें टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, तो ये उल्टा हो गया, ठीक है। आप इसको टेक्स्ट के अलावा फॉन्ट के लिए भी, सॉरी उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो न्यूमेरिक्स के लिए भी। ये क्लिक किया, नंबर्स आ गए, नंबर्स को असेंडिंग करते हैं हम पहले, असेंडिंग से देख लें, ये असेंडिंग मीन्स के छोटे से बड़ा, ठीक है जी। इट इज़ तरतीब सऊदी आई गेस इन उर्दू, आई थिंक तरतीब सऊदी होती है, और तरतीब नजूली जो है वो बेसिकली डिसेंडिंग होती है, मीन्स उल्टा, सबसे पहले बड़ा और फिर छोटा, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एट टाइम्स, फॉर एग्जांपल आप डेट्स के अकॉर्डिंगली कुछ करना चाह रहे हैं या नंबर्स के अकॉर्डिंगली से डेटा को सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस को यूज़ करके आप कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले पेज लेआउट पे आते हैं, बिफोर गोइंग टुवर्ड इंसर्ट टैब हम पेज लेआउट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट में चीज आती है मार्जिन्स। मार्जिन्स बेसिकली क्या होते हैं, मार्जिन्स ये आप देखें, अगर अगर मेरा कर्सर आपको दिखा सक रहा है, तो ये जो है ना बेसिकली ये मार्जिन है, आपका कंटेंट कहाँ से शुरू होगा, उसका टॉप पे कितना मार्जिन होगा, लेफ्ट से कितना मार्जिन होगा, राइट से कितना मार्जिन होगा, और बॉटम से कितना ज्यादा मार्जिन होगा, ये बेसिकली मार्जिन होते हैं।
मार्जिन को आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। ठीक है जी, आप कहते हैं कि जी मैंने नैरो मार्जिन रखना है, लाइक मिनिमम मार्जिन, अब उसमें देखें टॉप से 1.27, बॉटम से 1.27, लेफ्ट से 1.27 और राइट से 1.27, अभी 2.5 है, मैं इसको नैरो मार्जिन करता हूँ। नैरो मार्जिन करके हम देख ले उसने कंटेंट को स्क्वीज कर दिया, लाइक स्प्रेड आउट कर दिया आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना है। आप इसे कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, मॉडरेट मार्जिन, नॉर्मल मार्जिन ये यूज होते हैं, वाइड मार्जिन लाइक बिल्कुल कॉम्पैक्ट, लाइक बिल्कुल सेंटर के अंदर सिर्फ कंटेंट आए, साइड्स पे जो है वो हमारे पास कंटेंट ना हो। बहुत कम यूज होता है नॉर्मली आर्टिकल्स के या चीज़ों के जिसके लिए सजेशंस के लिए और रिव्यू कराने के लिए यूज होता है। हम नैरो मार्जिन रखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, नैरो मार्जिन रख के अब हमने इसको, अच्छा जी, अब पेज की ओरिएंटेशन, एट टाइम्स आपने ये होता है कि पेज को प्रेजेंट करना होता है पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। अभी हमारे पास जो पेज है वो पोर्ट्रेट में अवेलेबल है, बट हम चाहते हैं कि हम उसको लैंडस्केप में प्रेजेंट करें। लाइक कभी होता है जिस तरह जो स्लाइड्स होती हैं पावर पॉइंट की उसमें आता है, या हमको पिक्चर्स प्रेजेंट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमने उसको वहाँ से उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कर लिया है। ठीक है जी, ओके जी। पेज साइज, प्रिंटिंग के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पेज साइज आपने क्या रखना है, A4 रखना है, नॉर्मली हम A4 यूज करते हैं या लीगल यूज करते हैं। ठीक है जी, नॉर्मल प्रिंट करने के लिए हमारे पास A4 या इलीगल यूज है। लीगल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू A4 से, तो हम इसको यूएस लीगल अगर करते हैं तो आप देखेंगे पेज का साइज बड़ा हो गया है। अब प्रिंट करने के लिए आपकी कंटेंट जो है वो अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग फॉर्मेट के ऊपर आ गया होगा। आप लीगल पेज पर अटेंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। A5 जो है वो हाफ होता है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ A4, लाइक A4 से छोटा होता है। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंगली वो आ गया। यहाँ पे एक और चीज देखें कि आप जब बॉटम पे देख रहे होंगे ना पेज के, तो बॉटम पे आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं कि आपने कितने वर्ड्स जो है बेसिकली लिख लिए हैं आपने इस डॉक्यूमेंट पे। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो बता रहा है कि आपके कंटेंट के अंदर 7 पेजेस हैं, 1116 वर्ड्स हैं, करेक्टर्स विदाउट स्पेसेस जो है वो 4949 है, करेक्टर्स विद स्पेसेस 6000 है, पैराग्राफ 52 है और लाइंस हमारे पास 98 है। हमारे पास आर्टिकल्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, थीसिस के लिए लिमिट होती है कि हमने इतने वर्ड्स जो है लिखने हैं और इतने वर्ड्स जो है वो नहीं लिखने हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि 500 वर्ड्स लिख, ठीक है, आई थिंक 500 वर्ड्स है, तो 500 वर्ड्स हम यहाँ से इसको इजिली काउंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप सिर्फ फर्स्ट हेडिंग का काउंट करें, तो ये देख लें उसने आपने जो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का उसने नीचे बता दिया कि जी ये देखें कितने वर्ड इसके अंदर है जी, हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, अदरवाइज तो यहाँ से देखे खोले बगैर ही पता लग जाएगा कि जी कितने उसके अंदर अवेलेबल हैं। हम इसको फिर साइज चेंज करके A4 ही करते हैं, बिकॉज हम A4 पे ही नॉर्मली काम करते हैं। आप कोशिश ये किया करें कि जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करें तो उसके मार्जिन और जो आपका साइज है, ओरिएंटेशन साइज, ये वाली 3 चीजें सबसे पहले सिलेक्ट किया करें। इससे ये होता है कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंगली रहती है जो आपने एंड पे रखनी है। अदरवाइज जब आप एंड पे जाके करेंगे तब जिस तरह करके हमने पहले एंड, ये देखें अब इंट्रोडक्शन ना प्यार है, हमें इसको आगे लेके जाना है, एंटर प्रेस करके आप नेक्स्ट एक लाइन आगे जाते हैं। ठीक है जी, हम कहते हैं कि मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट पेज पे, मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, कंट्रोल एंटर करके अब मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे कर दिया है। ठीक है, ये देखें ये भी गलत आ रहा है, यहाँ पे भी कंट्रोल एंटर करके नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे। ठीक है जी, लाइन स्पेसिंग हमारे कितनी है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन स्पेसिंग 1.5। ठीक है जी, आगे लेआउट। अच्छा जी, अब लेआउट में आपने कभी शायद एक देखा हो कि आपने ये वाला कंटेंट है, आप इस कंटेंट को चाहते हैं कि ये एक लिस्ट है, इसको लिस्ट बनाते हैं, इसको मैं बनाता हूँ लिस्ट, ये लिस्ट बन गई। आप इसको चाहते हैं कि मैं ये कंटेंट पेज पे, अब ये वाला पेज खाली आ रहा है तो इट इज लुकिंग बैड, ये वाली जो साइड है पेज की, तो आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को जगह खाली ना रहे, आप इसको इस कंटेंट को मल्टीपल जो है वो कॉलम्स में डिवाइड कर दें। आप इसको सेलेक्ट करें, लेआउट में जाएं और ये कॉलम्स का आ रहा है, इस कॉलम पे क्लिक करें। आप 2 कॉलम्स में कर सकते हैं, आप चाहें तो आप 3 कॉलम्स में कर सकते हैं। अब की कंटेंट कम है इसीलिए उसने 3 कॉलम्स की जगह खाली छोड़ दी है, बट 2 कॉलम्स के अंदर उसको वाइंड अप कर दिया है। ठीक है जी, आप इसका अगर कंटेंट, अगर आप इसका एक कंटेंट थोड़ा सा
बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं इसका देखें ये 2 पे आ गया है ना, बिकॉज हमने अभी 2 की कमांड दी हुई है। हम इसकी कमांड बढ़ा के इसका सिलेक्ट ऑल किया, सिलेक्ट ऑल करके इनको मैं 3 कॉलम पे ले गया, देखें वो 3 कॉलम्स में आ गया। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी वर्क इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, पेज ब्रेक बहुत कम यूज होता है, बट मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये बेसिकली आपके पेजेस के आपने यहाँ पेज ब्रेक दे दिया, इन दोनों के दरमियान पेज का एक डिफरेंस दे दिया है। देखें यहाँ पे आपने डाला पेज ब्रेक, ये देखें ये पेज ब्रेक, तो यहाँ पे पेज का गैप आ गया, जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ था वहां से वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चला गया, लाइक कंट्रोल एंटर जिस तरह हम करते हैं। ठीक है जी, पेज ब्रेक है तो आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, तो ये देखें नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चला गया। और ये वाली चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, हम एंटर और कंट्रोल एंटर से ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसको आपको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब ये देखें ये वाला कल हमने यहाँ से छोड़ा है, मैं अब आपको उसको बताने लगा हूँ कि ये क्या होता है। इंटेंड ये होता है कि आपने ये वाली लाइन यहाँ से शुरू करनी है या इसके आगे से शुरू करनी है। आप इस लाइन को मूव करना चाहते हैं थोड़ा सा आगे, आप इसको क्लिक करें तो ये देखें ये लाइंस आगे जा रही हैं। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस रखेंगे तो वो साथ उसके अटैच हो जाएगी पूरे के पूरे। जब आपने नई लाइन शुरू करनी है तब उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो आगे की जाती रहेगी। आप कहते हैं कि नहीं ये आगे बहुत ज़्यादा है तो इसको मैंने पीछे करना है, तो ये देखें लेफ्ट इंटेंट और राइट इंटेंट, ये देखें जितना आगे आप करते जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंगली उतना आगे आपके लिए होती जाएगी। ठीक है जी, लेआउट के अंदर भी यही इंटेंट है, और इस इंटेंट को वो कहते हैं कि जी आप अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लें, जिस तरह वो फॉन्ट का 2 जगह से आप कर सकते थे, ये वो। ठीक है जी, राइट से इतनी जगह छूट जाए, लेफ्ट से इतनी जगह छूट जाए, इस तरह इस कंटेंट की हम यहाँ से जो है वो हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। ओके जी, अभी पैराग्राफ स्पेसिंग है कि आपने 2 पैराग्राफ्स है, इसके दरमियान कितनी स्पेसिंग रखनी है। ये देखिए स्पेसिंग बढ़ रही है, बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ आप किसी चीज को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया हुआ था नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे चला गया था। ठीक है जी, ये देखें ये आपके पास इंटेंट अब शो हो गया है। देखिए 36 18 पीपीटी उसके पहले गैप है और 42 पीपीटी उस पैराग्राफ के बाद का गैप है। ये देखिए सर ये स्पेसिंग पैराग्राफ्स के लिए है? जी, आप यानी कि इसको पैराग्राफ स्पेसिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। और जो हमने वो होम में लाइन पढ़ी थी वो लाइन स्पेसिंग थी। लाइन स्पेसिंग आप इस पैराग्राफ स्पेसिंग को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मॉडिफाई करके पैराग्राफ स्पेसिंग में ये देखिए। ठीक है जी, ये बेसिकली पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये कम करने के लिए, ज़्यादा से करने के लिए। मैंने उसको अभी तक ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए लेवल 1 पे। लेवल 1 पे हमें वो वाली चीज़ आते नहीं है। ठीक है जी, तो ये हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। आप इसका अगर वो देखें ना, जो क्या है आइकन देखें, आइकन में भी नजर आ रहा होगा, आप उसको जूम करेंगे तो वो 3 लाइंस और 3 लाइंस के दरमियान, तो ये आपको बता रहा है कि जी पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये आपको बता रहा है कि ये लाइन स्पेसिंग है। तो जो आइकन होता है ना, वो आइकन भी आपको एक्सप्लेन कर देगा कि बेसिकली क्या है, राइट। सो ये हो गया सिलेक्शन पैन पे। मूव ऑन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइन नंबर्स ये आपके लिए लेवल 1 के लिए आई थिंक यही चीज़ें ही हैं आपके लिए लेआउट पे। ये जनरल लेआउट के अंदर हम चीज़ें जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर ये अलाइनिंग और जस्टिफिकेशन में क्या फ़र्क है? लाइन अलाइनिंग मतलब टेक्स्ट को जो अलाइन करते हैं और यही है, जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई करना भी, अलाइनमेंट एक जनरल वर्ड है, जस्टिफाई का मतलब होता है कि बराबर करना। अलाइनमेंट तो हो सकती है अब आप थोड़ी सी आगे पीछे भी हो, बट जो जस्टिफिकेशन होती है वो जस्टिफाइड है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। बट एक सेकंड ये देखें, अब ये है तो अलाइनमेंट, लेकिन जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ साइड नहीं है, ये सेंटर लाइन है। ठीक है ना, ये सेंटर लाइन हुई है। ओके आप चाहते हैं कि जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ साइड हो, ये जस्टिफाइड फ्रॉम बोथ साइड होती है। ये सिर्फ वर्ड्स, ओके आई मीन इंग्लिश के वर्ड्स हैं बेसिकली, इसका हम इस तरह से करके यूज करते हैं। ओके जी, फर्दर हमने मूव करना है।
ओके जी, अब हमने चलना है जी, पेज लेआउट हो गया, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे आ जाए। कल हमने टेबल इंसर्ट टैब पे पढ़ा, चलें उसको दोबारा कर लेते हैं टेबल को आज थोड़ा सा ना। इंसर्ट टेबल किया हमने, ये देखें। अब टेबल का आप चाहते हैं कि आप साइज थोड़ा सा जो है वो चेंज करें मैनुअली, कि एक पेज के यहाँ तक आ जाए। ये देखें, ये आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको रिमूव करें बिकॉज वो डबल बॉर्डर आ रहा था, तो आपकी चीज़ खूबसूरत लगनी चाहिए, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जी नेम, साइज फॉर एग्जांपल मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल फॉर एग्जांपल नाम ना, सॉरी। अब ये देखें, अब मैंने एंटर किया तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में नहीं गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। एंटर से नेक्स्ट लाइन आती है, आपने एरो डाउन प्रेस करना है। एरो डाउन प्रेस करके आपने इस पे चले गए। ये देखें, अब चाहते हैं कि आप आपका जो हेडिंग है उसको बोल्ड करें। ये देखें जी, बोल्ड कर लिया और साइज भी बढ़ा दिया, ठीक है जी। ये आपका कंटेंट आपका उधर से पूरा हो गया। अब नेक्स्ट आइटम जो है वो हमारे पास इंसर्ट में आता है, टेबल के बाद आ जाएगा पिक्चर। अब पिक्चर फ्रॉम फाइल नॉर्मली हम करते हैं, जो कि आपका सिस्टम होता है बेसिकली, कि आपने उसमें से कौन सी पिक्चर पुट इन करनी है। ये हमारे पास दो पिक्चर्स पड़ी हैं, हम दोनों पिक्चर्स को सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों पिक्चर्स को पुट करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है जी। अब पिक्चर को रैप करने का तरीका होता है। रैप मीन्स के कंटेंट उसके साथ किस तरह से रैप होकर प्रेजेंट हो। आपने देखा होगा, इसको पहले रिमूव करने पहले हम एक को सीखते हैं। अब ये देखिए, इससे पहले दो लाइंस हैं, फिर दरमियान में से कोई कंटेंट नहीं है, उसके बाद फिर एक कंटेंट शुरू हो रहा है, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर में हो, लाइक जहां जहां पे लाइन है, आपने बुक्स में देखा होगा कि इस तरह करके कंटेंट आ रहा होता है, कि एक तस्वीर होती है और उसके साथ इस तरह करके टेक्स्ट रैपिंग हुई भी होती है। दिस इज टेक्स्ट रैप, रैप टेक्स्ट। आप कहते हैं कि जी थ्रू हो, ये देखें जहां जहां पे पिक्चर खत्म हो रही है सिर्फ उन एजेस के ऊपर जो है वो कंटेंट ना हो, बाकी हर जगह के ऊपर कंटेंट अवेलेबल हो, ठीक है जी। आप चाहते हैं कि जी बिहाइंड द टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हो। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट हमने कर दिया, अब नीचे टेक्स्ट है और हमने उसके साथ साथ मूव ऑन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो हमने ड्रैग करके छोटा किया और अब यहाँ पे पुट इन करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे कंटेंट नहीं है, अब आपने इसलिए उसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दिया। आप इसको बिहाइंड द टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये तब होता है कि जब आपने किसी टाइप की टेक्स्ट रैपिंग नहीं कर रही। अगर कोई बुक है, कोई पिक्चर है, किसी पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख रहा हूँ एक पिक्चर के बारे में, लाइक ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है पैराग्राफ इस पिक्चर के बारे में, तो इस पिक्चर के साथ मैंने टेक्स्ट रैपिंग इसके अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है जी। ये इस तरह होगा, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो नहीं जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर आपने अगर करना है तो यहाँ पे एंड करके नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ये टेक्स्ट रैपिंग होती है, ठीक है जी। क्रॉप, इस पिक्चर को अगर आपने एडिट करना है, आप पिक्चर को जब क्लिक करेंगे तो ऊपर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें टैब्स में जाके, तो ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने इसके कलर्स के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करनी है तो यू कैन डू इट, लाइक हल्की फुल्की करेक्शंस करनी है, कोई ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी पिक्चर लगाई है और फिल्टर लगाना चाहते हैं, दिस इज काइंड ऑफ अ फिल्टर ऑन योर पिक्चर्स, तो यू कैन पुट इट। आप कलर्स को बिल्कुल आगे पीछे करना चाह रहे हैं, कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि हमें कुछ अपने थीम के अकॉर्डिंगली चाहिए होता है, तो अब थीम के अकॉर्डिंगली भी इसके कलर्स को कर सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है जी। आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये भी उसके वो है, ब्लर करना है उसको, कितना ज़्यादा वो इमेज को एम्फसाइज करना है, और ये सब कुछ उसके बारे में आता है, ठीक है जी। क्विक स्टाइल्स, क्विक स्टाइल्स कुछ हल्का फुल्का बॉर्डर लगाना है। अब ये देखें बॉर्डर लग गया, बॉर्डर के अलावा आपने शेप चेंज करनी है पिक्चर की, अब ये देखें बड़ा बॉर्डर आ गया, ठीक है जी। ये मल्टीपल चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग की, आपको सर्कल में करना है तो ये सर्कल में आ गया। इट डिपेंड्स अपॉन योर पिक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस कि आप किस किस्म का बॉर्डर उसको देना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये एज सिंपल एज दैट हम कोशिश करते हैं रखते हैं ऑफिशियल उसमें। ये देखें ये यहाँ तक आता है, हम नॉर्मली ये इवन इसका बॉर्डर भी आप कम कर सकते हैं। ये बॉर्डर आउटलाइन है ना, अभी नो आउटलाइन है, ये देखें मैंने अब नो आउटलाइन कर दिया तो अब वाइट वो खत्म हो गया साइड से। नॉर्मली हम सिर्फ इस तरह से यूज कर रहे होते हैं इस पिक्चर को,
ठीक है। अगर आपने आउटलाइन रखनी है तो ब्लैक रखें और उसका वेट मिनिमम करें। समझ लेके दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने ये क्विक स्टाइल है, क्विक स्टाइल के साथ इसके नो आउटलाइन है, आउटलाइन ब्लैक की, ब्लैक आउटलाइन करके उसका वेट जो है मिनिमम कर दिया 1/4 पॉइंट्स। ठीक है जी। आप बढ़ाना चाहते हैं देखें बढ़ा दिए, बट हमने बढ़ाना नहीं, हमने कम करना, मिनिमम के साथ रखते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे, ऑड ना लगे। आप आपके बॉर्डर को डैशेस में डालना चाहते हैं या डॉट्स में डालना चाहते हैं। अब आप इसको करीब से ले देखेंगे अगर, तो इधर गया पिक्चर, तो हमारा जो बॉर्डर है इसको मैंने अगर देखिए लो बढ़ाता हूँ तो मे बी उसकी विजिबिलिटी हो जाए, अभी उसकी विजिबिलिटी नहीं हो रही, ये उसकी वो क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए डैशेस। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, बट नॉर्मली पिक्चर पे आपके इससे डैशेस आते हैं, लाइक जो आपकी लाइन होती है ना, उस लाइन को वो डॉट्स पे कन्वर्ट कर देता है। आपने पिक्चर को कोई शेडो देना है फॉर एग्जांपल, तो आप इधर से उसको मल्टीपल शेडोज में और वो दे सकते हैं। बट अगर आपने क्विक स्टाइल लगाया हुआ है तो क्विक स्टाइल के ऊपर कोई ना कोई शेडो वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ होगा। ठीक है जी। तो ये उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। वो वाला रैप टेक्स्ट का ऑप्शन जो वहां पे आ रहा था ये यहाँ पे भी आ रहा है। आपने पिक्चर को कहाँ पेस्ट करना है, सेंटर लाइन करना चाहते हैं तो ये आपको सेंटर लाइन दे रहा है। आपने विद टेक्स्ट रैपिंग के हिसाब से स्टार्ट में लेके आना है तो ये देखेंगे उसने, आपने उसको वहां से कमांड किया पोजीशन का कि जी शुरू में आए, नहीं यहाँ पे आए पेज के स्टार्ट में, लेकिन सेंटर में नहीं, राइट अलाइंड हो जाए पिक्चर। इस तरह करके वो पिक्चर को अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज करता रहता है। आप कोई भी इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक अगर देखें जो छोटी क्लासेस में हम देते हैं, उसमें आपने देखेंगे तो आपको पिक्चर जो है ना वो कहीं ना कहीं इस तरह करके जो है वो रिवॉल्व होती है। अब कभी टेक्स्ट रैपिंग कोई हुई होगी, कभी कोई हुई होगी, कभी कोई हुई होगी, इस तरह करके। ठीक है जी। मल्टीपल पिक्चर्स अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपको एक चीज़ सेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आएगा, बट अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और आती है, मैं आपको वो बता देता हूँ, देन विल मूव अहेड। ये देखें जी, मैं कोई और पिक्चर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, किधर ऐड कर दिया। अब इस पिक्चर का फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप इस पिक्चर का साइज़ करें कम। ठीक है जी, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है जी, इसको भी करें एक बार इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। ये देखिए ये जगह आपने यहाँ पे खाली की और इसको आप लेके गए इसके साथ। आप चाहते हैं कि आप इस और इसको दोनों को आपस में वो कर दें, ग्रुप बना दें। इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और राइट क्लिक करें, तब ग्रुप का ऑप्शन आएगा। ये आपने इनको ग्रुप कर दिया। अब ये पिक्चर एक पिक्चर के तौर पे मूव होगी, ये देखें। ठीक है जी, आप जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहेंगे ये उसके अकॉर्डिंगली एज अ ग्रुप बन गई है। ठीक है, अब आप इसकी अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब आप अगर इसकी रैप टेक्सटिंग करें, अब ये आपने इसकी रैप टेक्सटिंग, ये देखें अब मैंने उन दोनों को अब उनकी कलेक्टिवली रैप टेक्सटिंग हो रही है, लाइक उन दोनों की पिक्चर्स की इकट्ठे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। नॉर्मली हम पिक्चर्स को इकट्ठे जोड़ते हैं और इकट्ठे करके उनको जो है ना लगा रहे होते हैं साथ साथ। राइट, एनीथिंग टिल नाउ? कोई चीज़ अभी पूछने वाली हो? Excuse me, sir. Picture behind the text ऐसे ही है जैसे watermarks हैं? नो 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 नो, What's वाटरमार्क the इज समथिंग difference? एल्स। वाटरमार्क इज डिफरेंट, वाटरमार्क इज डिफरेंट। Okay. वाटरमार्क बेसिकली वो भी हम लेआउट में भी देखते हैं। वाटरमार्क इज बेसिकली द blurred kind of a picture, like you जो behind the text है वो at times आप कभी नॉर्मली वैसे यूज होता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह होता है, बट अगर ये पिक्चर आपकी इसकी जो है क्या कहते हैं, ये ब्लर होगी ना थोड़ी सी, लाइक ट्रांसपेरेंट होगी, तो तब वो वाटरमार्क के तौर पे प्रेजेंट करेगी। बट वाटरमार्क पे डालने का तरीका एक और है, we'll just deal with that as well.
आज हम जो है वाटर मार्क वाला तरीका भी करेंगे। मुझे बताइएगा ज़रा नौशीन, वसीम, whoever is available, कि हमारे पास टाइम कितना है फर्स्ट सेशन को एंड करने में बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। टाइम स्टार्ट, अच्छा आई मीन 10 मिनट्स। ओके 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 ओके, फाइन फाइन, thank you. Okay, a very important one is and before moving more ahead, हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। टीचर्स, और मैं थोड़ा सा आता हूँ उनकी तरफ, एकेडमिक्स वाले लोगों की तरफ, इसी के बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स, टोडलर्स के पेरेंट्स, के वो किस तरह से अपने उनके साथ एक्टिविटीज़ जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जी हम जाएं, नेक्स्ट पेज पे गए। इस सब को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जी कोई टेबल, फॉर एग्जांपल ये मैंने टेबल ऐड कर दिया। अब मैं एक मैथ्स की एक्टिविटी बनाना चाह रहा हूँ, जिस तरह नर्सरी क्लास की जो बुक्स में और वो जो नोटबुक्स होती हैं उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हुई होती हैं। ठीक है जी, आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में शेप्स। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बच्चों को कलरिंग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इसके थ्रू। सिंपल, हाउ, लाइक इंसर्ट, यहाँ से जस्ट स्टार इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ ये आपने स्टार लिया। अब इस स्टार का भी देखें कि इसके साथ भी टेक्स्ट रैपिंग का वही इशू होता है जो उसके साथ होता है। तो आप इसको स्केयर करें, हो जाए। इसकी आप अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसकी शेप फिल मीन्स शेप के अंदर जो कलर है वो क्या होगा। आप ऑरेंज रखना चाहते हैं तो ऑरेंज हो जाएगा। अगर आप व्हाइट रखना, नो फिल, अच्छा नो फिल का मतलब होता है कि अंदर कलर कोई नहीं है, जो बैकग्राउंड कलर होगा वही कलर हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि जी व्हाइट कलर हो तो व्हाइट कलर हो जाएगा। ठीक है जी, एंड नाउ यू वांट, आपने उसका बॉर्डर, जो बॉर्डर है वो हम चाहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल हम रेड कलर का करें। ठीक है जी, बॉर्डर की जो वेट है लाइन का वो कितना हो। अगर छोटा बच्चा है तो आप वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि उसको कलर उसके अकॉर्डिंगली कर दें। अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको इतना ज़्यादा वो जो है वो नहीं करेंगे। ये देखें रैंडम ताकि वो जो है रॉ उसमें जो है शेप की पिक्चर वो दे रही है इससे। ठीक है जी, आप इसको तो खैर स्ट्रेट ही करें, बट डैशेस वाला हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर वो आ जाए तो ये देखें जी, जो पहले हम वो कर रहे थे उसके ऊपर नहीं हो रहा था बट इसके ऊपर, सॉरी ये देखें। ठीक है जी, इस तरह करके आप बच्चों को कोई शेप्स बना के, छोटे बच्चों को, ईसी के बच्चों को आप डॉट्स वाला बनाएं, और डॉट्स वाला बना के आप उनसे एक्टिविटी करवा सकते हैं कि उनकी लाइंस ज्वाइनिंग, जो फॉन्ट ABC उनको अगर बोरिंग लगता है, सो यू कैन यूज दिस वन एज वेल, कि वो इन लाइंस को ज्वाइन करके अपनी जो है वो अलाइनमेंट सेट करवा सकते हैं आप उसको। ये देखिए ये डॉट्स आ गई। इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ जो है वो आप अपने बच्चों के साथ वो करवा सकते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे जो नर्सरी प्रेप या इस तरह के बच्चे जो होते हैं, ECE के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ हम इस तरह की गेम्स और इस तरह की चीज़ें करते होते हैं। अब ये देखें यहाँ पे टेबल को क्या हो गया, यहाँ पे टेबल दो चीज़ों में कंफ्यूज हो गया है कि हमने उसको 2 कॉलम्स में करना है। इस तरह का मसला हो जाए तो आपने इमीडिएटली देखना है कि जी इशू क्या बन रहे हैं। मुझे नज़र आ गया कि जी इशू बना हुआ है कॉलम्स का, तो आप उसको 1 कॉलम में कर दें ताकि वो मसला ना हो उसका। ठीक है जी, इनको हम डिलीट कर देते हैं एक बार, बिकॉज इतनी ज़्यादा चीज़ों की मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, कल हमने मर्ज सेल्स किए थे, आई थिंक। ये देखिए जी, मैंने मर्ज सेल्स क्लिक किया और सबको मर्ज कर दिया आपस में, दोनों को तीनों को उठा कर दिया, 4 ब्यूटी कॉलम। अब मैं चाहता हूँ कि जी मैंने यहाँ पे इंसर्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी। ओके, ये देखिए स्टार्स, फॉर एग्जांपल स्टार्स बनाए, या ओके सन बनाते हैं, सूरज, स्टार तो बन गया ना पहले। ये देखिए छोटी सी एक्टिविटी मैं नर्सरी क्लास के लिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। फिलहाल सूरज जैसे येलो रखना चाहिए। आप बच्चों से कलर एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। अब वही चीज़ कंट्रोल सी मीन्स कि आपने कॉपी किया, ये उसको पेस्ट कर दिया, कॉपी किया पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये पेस्ट करते हैं और उसकी अलाइनमेंट करते जाएं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और आप अगर चाहें तो यहाँ पे काउंटिंग की एक एक्टिविटी करवा सकते हैं कि आप बच्चे को कहें कि फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कि जी कितने हैं, 1 सन
2 sons, 3। वैसे सन्स का प्लूरल होता है कि नहीं होता? आई थिंक नहीं होता इंग्लिश में, आई गेस। ठीक है जी, अब आप इसको वो बुलेट को एमसीक्यू टाइप बनाने के लिए आप इसको बुलेट्स में करें। ABC, ये ABC हो गया। आप इसका लेआउट के अंदर से अब इसको करें कि ये 2 लाइंस में चले जाएं। ये सिर्फ कंटेंट को क्लिक करना है पूरा। अच्छा, वो उसमें आई थिंक उसके अंदर करेगा तो वो 2 पार्ट्स में चला जाएगा, तो आपको इसको 2 पार्ट्स में नहीं अलाउ कर रहा वो करने का, आपका पूरा पूरा वो खराब कर रहा है। ये हो गया। ये थोड़ा सा को बड़ा कर दें। अब इसको एरो से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन प्ले विद इट लाइक आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग विद इट राइट नाउ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़, मल्टीपल एक्टिविटीज़, ड्राइंग की एक्टिविटीज़ आप जो है बच्चों को करवा सकते हैं। आप शेप्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए करवा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये लाइक हार्ट, इट शुड बी रेड ऑब्वियसली। और वो हमारे जो देखा है मैंने नॉर्मली रूरल कल्चर में, हमारे शहर में, वो एक एरो भी निकालते हैं ना वो अंदर से, सो यू कैन ड्रॉ दैट एज वेल, राइट। अपने वो जो है वो पेंटिंग्स और कलर्स, और वो बच्चों को कहना कुछ पेंट करें तो नॉर्मली वो पैथेटिक सा जो हार्ट और हार्ट के अंदर एरोज वो ड्रॉ करते हैं, सो यू कैन ड्रॉ दैट एज वेल। ओके, मैं इसको आपको करके दे देता हूँ एक बार फॉर नाउ। एरो कौन सा वाला होता है भला? आई थिंक वो वाला, ये दिस वन शुड बी, आई थिंक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट आई थिंक वो कुछ इसी तरह का ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक सर जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली यस, कैसे जनरेट करते हैं? वो मेरा कभी वो ठीक नहीं होया। ओके, वो मैं वैसे कल डिस्कस किया, बट लेट मी डिस्कस इट अगेन टुडे। लेट मी डिस्कस इट अगेन टुडे। वो ऑटोमेटिक ही होता है, और उसको कोशिश ये कीजिए कि वो ऑटोमेटिक ही हो। और सर उसका जो आज जब टास्क कर रहे थे ना, सॉरी फॉर इंटरप्शन, while I was doing my task, तो सर ये था कि जो आएगा था ना कि जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली उसमें आने चाहिए, बुलेट्स आने चाहिए और वो नंबरिंग आनी चाहिए। जी सर, यही तो प्रॉब्लम सर उसमें सिस्टम ना में सर था। जब स्टार्ट में मुझे आ रही थी, फिर जब 1-2 मिस्टेक हुई तो फिर जब मैंने उसको दोबारा रीअटेम्प्ट किया, मतलब वो अंदर उसमें टेक्स्ट भी था, हेडिंग्स भी थी, तब सर मुझे वो मैनुअली बार-बार करना पड़ रहा ओके, था। इसका भी एक और तरीका है कि आप अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ABC में कहा था मैंने वो करने के लिए, यस सर। यस सर, यस ये सर। देखिए, ये मैंने अब इसको जब ए के आगे डॉट लगाया ना, A डॉट, ये देखिए, ये अब उसने उसको ऑटोमेटिकली बुलेट बना दिया है। ठीक है, B डॉट स्पेस। और आप अगर इसको चाहते हैं कि आप इसको क्लिक करके भी करें, तो ये देखें, मैं इसको खत्म करता हूँ और मैं इसको क्लिक करके करता हूँ, तो यहाँ पे मैं गया हूँ एंड आई जस्ट मूव हियर, ये A आ गया। ठीक है, एंड अब मैं जब यहाँ पे जाके इसको करूंगा तो ये B आ गया। अब ये पूरी की पूरी वो एक वो फ्लो ही चला रहा है। ये देखें, सी, दिस इज व्हाट सर आई आगे थिंक। जी जी, ये क्लियर अभी नहीं हो रहा। सर सेम मेरी भी यही क्वेरी है सर। ये तो फिर वो मैनुअली हम कर रहे हैं ना, मतलब वंस वी सिलेक्ट दैट ऑप्शन तो वो पूरे उसमें आ जाएगी, उसके तो ओके बहुत ओके ओके, ऑलरेडी ये हेक्टिक देखें, होता है बहुत। नहीं इसको देखें, ये तरीका इसका बेसिकली ये होता है कि आपने अगर इसको आसानी, ये क्या करता है कि आपको इसको ये क्लिक किया ना, ये देखें, आपने इस ABC को पूरे आर्टिकल में से चेंज करके 1-2 पे लेना चाहते हैं, तो आपको ये यहाँ पे ये आसानी हो रही होती है कि एक एक करके आपको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली इस तरह होता है, मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। ये बेसिकली इस तरह होता है कि आप इसको यूं करते हैं कि हम पहले हेडिंग्स लिखते हैं, ये देखें, और पहली हेडिंग को हम बुलेट बना देते हैं कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल A, एंड नाउ आई डोंट नीड टू मेक इट फॉर एवरी, फॉर एग्जांपल बॉडी। अब मैं एंटर करता जाऊंगा तो बेसिक जो तरीका होता है ना हम डॉक्यूमेंट लिखने का, वो यही होता है। आपने अगर याद हो तो हम पहले एक आउटलाइन बनाते हैं और आउटलाइन को ऑटोमेटिकली बुलेट्स में चेंज करते हैं, फैक्ट्स फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, फिगर्स फॉर एग्जांपल। अब मैं उसको क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एंटर करता जा रहा हूँ और ऑटोमेटिकली बुलेट्स बनते जा रही हैं। ठीक है जी,
एंड देन वी डू हैव कंक्लूजन एंड दिस इज व्हाट इट इज। और इस तरह फिर आप जाके जब इसको कंटेंट लिखना शुरू करते हैं तो एंटर करें। अब उसने आपको बुलेट दी है, आप इसको बी का क्लोज खत्म करें और खत्म करके अब यहाँ से अपना ये कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी मैंने रंग ओके सर, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले हमें एक लेआउट बना लेना चाहिए, एक आउटलाइन अपने डॉक्यूमेंट की देनी चाहिए। एग्जैक्टली, बेसिकली यही होता है। ठीक, बेसिकली अगर हम छोटी क्लासेस से भी देखें तो हमें वो यही कहते हैं कि आपने ऐसे का और उसका पूरा जो है वो पहले एक आउटलाइन बनाएं, बट दिस इज नॉट एट टाइम्स पॉसिबल ताकि याद करना एग्जैक्टली ताकि वो इस याद ना हो। और फिर ये होगा कि आप जब वहां से कॉपी करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आउटलाइन बनाई हुई है तो आउटलाइन से जस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, so your document will automatically like change it to just a single आपको सारे बुलेट्स के अंदर आ जाएगा। एंड द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, ऐसे यस, बार-बार सेटिंग्स उसकी उसको जस्टिफाई भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी एग्जैक्टली, आपको वो सारा का सारा जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। जो क्वेश्चन आपने पहले किया है कि आप वो जो ऑटोमेटिक आर्टिकल्स के अंदर रेफरेंसिंग वो वाला है, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला है, दैट इज अ वेरी टेबल ऑफ कंटेंट्स, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले वाला पेज पे, होम पेज पे आपके सामने ये एक टैब आ रहा होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स आ रही होती हैं कि जी आपने हेडिंग क्या करनी है। इसको थोड़ा सा समझ लें जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस और इस तरफ पे काम करने वाले हैं या काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, इनके लिए आसानी होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आपने हेडिंग्स देनी है कि आपने सबसे मेन हेडिंग आपका है ये फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। अब ये इंट्रोडक्शन की उसने अपनी फॉर्मेटिंग की हुई थी और ABC उसने अपनी तरफ से रिमूव कर दिया, ठीक है जी। आप अगर इसको करना चाहते हैं आप मॉडिफाई कर लें इस हेडिंग को और आप उस हेडिंग को टाइम्स न्यू रोमन में देना चाहते हैं। साइज उसका फॉर एग्जांपल आपने 16 ही रखा हुआ है, बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, कलर आपने कर दिया फॉर एग्जांपल रेड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। नॉर्मल स्पेसिंग के ऊपर ही करते हैं इसको। हेडिंग का फॉर एग्जांपल नेम दे देते हैं जी थीसिस हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। और ये बेसिकली आपको बता रहा है कि जो आपको जो हेडिंग होगा, हेडिंग का बेसिकली जो साइज और वो डिफाइन करने का वो तरीका होगा वो ये होगा, ठीक है जी। अब उसकी आपने हेडिंग ये वाली इस तरह करके दे दी है। अब आपने उसको जब मैनुअल किया है तो अब आपकी वो वाली भी बुलेट आ गई है, बट पहले वाली बुलेट्स वो निगेट करेगा जब आपने उसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब आपने इस वाले हेडिंग के आगे भी आपने पहले तो बॉडी डालनी है इसकी, ये बॉडी आ गई, ठीक है जी। एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करें। यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि जिसको हेडिंग 1 करें, ये हेडिंग 1 हो गई, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वही आएगा कि आपको भी यहाँ पे मैनुअल लिखना पड़ेगा। ओके जी, अब ये देखें, अब वो वाली दोनों का आपस में कनेक्शन खत्म हुआ है, ये देखिएगा वो जो ऊपर वाली बॉडी है और ये वाली है, ये दो अलग अलग लिस्ट हैं। अब आपने इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, बिकॉज मशीन एट द एंड ऑफ द डे आपको 100% वो नहीं करते, तो आपको यू मेक योर सेल्फ वेरी अवेयर ऑफ इट। आई थिंक अलार्म बज गया है, ठीक है जी। 10 मिनट। ओके लास्ट 10 मिनट्स हैं। ये देखें जी, इसके अलावा आप ही चाहते हैं कि फैक्ट्स के अंदर जो है फिगर्स और जो है आपकी सब हेडिंग्स हों। फॉर एग्जांपल तो आप हेडिंग 2 जो है उसको मॉडिफाई करते हैं, तो आप इसका नाम देते हैं दिस इज हेडिंग 2। आप इसका कलर फॉर एग्जांपल रखना चाहते हैं ग्रीन, फॉन्ट का साइज आप रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 14 टाइम्स न्यू रोमन, इटैलिक हो, बोल्ड ना हो फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। इस तरह करके वो आएगा। तो ये आ गया जी, ये आपने हेडिंग 2 डाल दिया। अब हेडिंग 2 बेसिकली क्योंकि सी का सब हेडिंग है तो सब हेडिंग को आप 1 भी दे सकती हैं, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू, ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस कंटेंट को आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी दोबारा से, बिकॉज ये उसकी दरमियान में इसने अलाइनमेंट खराब की है। जी लाइन स्पेसिंग 1.5 ये आ गया, ठीक है जी। अब आप वो वाला जो कंसर्न है कि जी मैं इसका वो डालना चाह रही हूँ, ये हो गया कि हमारे पास थीसिस हेडिंग 1 और जी हमारे पास आएगा डी। ये देखें अब मैनुअल भी हो गया। अब आपने डालने हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप आ जाएं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, यहाँ पे आप जाना है रेफरेंसेस में, रेफरेंसेस में जाएं टेबल ऑफ कंटेंट्स में,
टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जिस भी तरह का वो देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह डालना चाह रहे हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आया, ये आपका ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड हो गया। ये देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके जहाँ पे आपका पेज है वहाँ पे ले जाएगा, आपको बता रहा है कि पेज नंबर क्या है और बॉडी कहाँ पे है और इफेक्ट कहाँ पे है और कौन सी मेन हेडिंग है और कौन सी सब हेडिंग है। और जब फॉर एग्जांपल किसी में चेंज करते हैं सर इसको एट द एंड ऑफ योर वर्क हम इसको करेंगे ना स्टार्ट, yes जब हम अपना yes डन कर चुके होंगे। yes this should be done in the end। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी मिस नशीन। नहीं, नो वो नो 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 लास्ट नो पे नो, जब हमने अपना वर्क कर लिया ना तब आपने इसको लिखना, आई मीन इसको डॉक्यूमेंट का हिस्सा एंड पे बनाना है, बट होगा ये बिल्कुल शुरू में। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है बिल्कुल शुरू में, स्टार्ट वाले पेजेस में होता है, बट इसको हम टाइप और लिखते जो है ना वो एंड पे हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंगली हमारे पेज डिफाइन होने होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेज सर इट्स डिफाइन जस्ट लाइक द बुक, जैसे कोई भी बुक स्टार्ट एग्जैक्टली होती है तो उसमें हाँ जी स्टार्ट में हम देखते हैं एग्जैक्टली वेयर इज इसका दैट एनी टॉपिक। ऑटोमेटिकली फायदा ये होता है कि आप अगर इसके हेडिंग में कोई चीज चेंज करते हैं, बॉडी एंड कंटेंट फॉर एग्जांपल, और आपके पेजेस चेंज हो रहे हैं, लाइक आपने पेजेस बढ़ा दिए, आपका जो कंटेंट है वो एक पेज से मल्टीपल पेजेस पे जा रहा है फॉर एग्जांपल है, तो आपको उसमें जो आप अब देखें, आपका जो ये वाला है पेज नंबर 9 पे आ गए हैं फिगर्स, बट टेबल ऑफ कंटेंट्स में अभी तक उसने फिगर्स अभी तक 8 में डाले हुए हैं और आपका बॉडी एंड कंटेंट उसने चेंज नहीं किया। आप इस टेबल पे जाएंगे, आप इस टेबल को अपडेट टेबल करेंगे, अपडेट पेज नंबर्स नहीं, अपडेट एंटायर टेबल, ताकि आपके हेडिंग्स भी चेंज हो जाएं जो आपने वो चीज़ चेंज की है। ये देखें, उसने आपका बॉडी एंड कंटेंट कर दिए और आपको मैनुअली वो चीज़ चेंज नहीं करनी पड़ी, आपका उसने वो चेंज कर दिया। इसका कंटेंट का भी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और नॉर्मली हम इसको करते भी हैं, अपने उसके अकॉर्डिंगली रखते हैं ताकि हमारा जो है वो जो सिस्टम है अलाइनमेंट उसके अकॉर्डिंगली हो जाए। ठीक है जी, दिस इज हाउ इट इज एंड विल ज्वाइन बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Short break means just joining by the new link. So I'll get back to you and we'll just wind up today's session in 40 minutes, inshallah.